हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सनस। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ऑफ मिडिवल पीरियड इन द 17th सेंचुरी वाज द ग्राउथ ऑफ अर्बनाइजेशन। अब सबसे जो मोस्ट इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट हमें मिडिवल पीरियड का पता चलता है 17th सेंचुरी में, वो ये है कि इस टाइम पे शहर बनना शुरू हो गए थे और उनकी शहर बनने की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। अरब, टर्क्स एंड अफगान्स सेटल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ टाउन एंड साइट्स। अब अरब, टर्क और अफगान्स सेटल हो रहे थे कंट्री की यानी इंडिया की अलग अलग जगहों में, जिसकी वजह से टाउन्स और सिटीज़ बन रही थी। सोर्सेज ऑफ नोइंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। अब हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है। तो हमारे पास जो मेन सोर्सेज है वो हैं ट्रैवलर्स के अकाउंट्स। वो ट्रैवलर्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अपने सारे जो वो लोग देखते हैं, जो लोग समझते हैं, उन सब चीज़ों को नोट करते हैं। उनकी लिखी हुई किताबें आज भी हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे किस तरह से शहर बनते होंगे। अगली चीज़ हम समझते हैं कोर्ट टाउन्स। अब कुछ नए टाउन्स भी क्रिएट करे गए थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्ट टाउन्स कौन से थे? लाहौर, आगरा, फ़तेहपुर सीकरी एंड दिल्ली। फ़तेहपुर सीकरी एक न्यू कैपिटल थी जिसको किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अकबर एक मुग़ल एम्परर था जिसके टाइम पे उसकी कैपिटल फ़तेहपुर सीकरी हुआ करती थी। दिल्ली वाज नाउन एज शाहजहानाबाद, वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन 1639। दिल्ली का दूसरा नाम शाहजहानाबाद भी है, जिसको शाहजहां ने बनाया था 1639 में, जो जहांगीर का बेटा था, जिसने ताजमहल भी बनाया था। पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। अब ट्रेड कहाँ कहाँ से हो रहा था, स्पेशली इसके बारे में समझते हैं। तो ट्रेड जो हो रहा था वो सी शोर से हो रहा था, समुद्री जो किनारे थे वहाँ से दूसरे देशों से ट्रेड भी इस टाइम पे हो रहा था। जो मेजर पोर्ट थे वो कौन से थे? सूरत, मुसल्लीपट्टनम या नागापट्टनम। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट जगह थी जहाँ से ट्रेड हो रहा था। अब हम समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। सबसे पहली बात समझेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स क्या होते हैं। सम टाउन्स वर कैपिटल साइट्स, दे वर द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ टाउन्स ऐसे थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लहजे से बड़े इंपॉर्टेंट थे, वहाँ से राजा बैठ कर के सारे कामों को, सारे मसलों को सुलझाता था और सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता था। इसकी दो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं। ये साउथ इंडिया में दो इम्पॉर्टेंट उस टाइम की साइट्स हुआ करती थी, ठीक है, जिसका नाम है थांजोवर और उरायर। ओके, अगली चीज़ हम समझते हैं टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। टेम्पल टाउन्स वर इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइट्स एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब टेम्पल्स और ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इकोनॉमी और सोसाइटी की डेवलपमेंट में। पिलग्रिम में क्या होता था कि पिलग्रिम्स क्या करते थे? डोनेशन देते थे टेम्पल्स को। इससे राजा को बहुत वेल्थ मिलती थी, उसको फाइनेंस मिल जाता था और उसकी वजह से वो ट्रेड करता था और बैंकिंग सिस्टम उसका अच्छा हो जाता था। सच इम्पॉर्टेंट टाउन्स वर, जैसे इम्पॉर्टेंट टाउन कौन कौन से थे उस टाइम के? सोमनाथ, तिरुपति, मादुरी, वृंदावन और अजमेर। ये इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर उस टाइम के हुआ करते थे। हाउ इम्पॉर्टेंट वाज ब्रॉन्ज? उस टाइम पे ब्रॉन्ज कितना इम्पॉर्टेंट था? ब्रॉन्ज इज़ एन अलॉय कंपाउंड ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये किसका कंपाउंड है? कॉपर और टिन का। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखेंगे इसको। चोला रूलर यूज दिस मेटल टू मेक स्टैचूज। चोला रूलर क्या यूज़ करते थे? इसको ही यूज़ करते थे, ब्रॉन्ज को, और एक टेक्निक यूज़ करते थे, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसकी वजह से उन्होंने उस टाइम पे स्टैचूज़ बनाए हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे उन्होंने एक इमेज भी दी है स्टैचू की। आगे समझते हैं हम एमरजेंस ऑफ स्मॉल टाउन। अब स्मॉल टाउन्स कैसे कैसे वजूद में है तो इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। फ्राम 8th century onward, small towns emerged in India. They emerged from large villages. They had a मंथपिका वेयर विलेजर्स सोल्ड देयर प्रोड्यूस। मतलब सिंपल भाषा में समझें तो स्मॉल
टाउन्स बन गए थे वहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी मार्केट हुआ करती थी जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें बेचते थे और ख़रीदते थे। इसी तरह से स्ट्रीट्स में भी कुछ दुकानें हुआ करती थी जिनको हट्टा या हट्टी कहते थे। ठीक है। मैनी विलेजर्स कैम टू बाय लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोड्यूस लाइक हॉर्सेज, या उनके पास जो भी स्पाइसेस, साल्ट या कुछ भी नट्स वगैरह जो भी होते थे वो वहाँ पे बेचते थे और कुछ लोग वहाँ से खरीद लेते थे। नॉर्मली समंत वाज अपॉइंटेड हु फोर्टिफाइड द पैलेसेस एंड गेव द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस फ्राम द ट्रेडर्स, एंड जो भी वहाँ के आर्टिस्ट या कुछ भी हुआ करते थे उनसे समंत क्या करता था, टैक्स वसूल करता था। नेम ऑफ ट्रेडर्स, अब थोड़ा सा नाम समझ लेते हैं हम कौन कौन से ट्रेडर्स के, कौन से लोग होते थे जो ट्रेड करते थे। सबसे पहले बहुत सारे ट्रेड उस टाइम पे हुआ करते थे। ट्रेडर्स क्या करते थे, ट्रैवल करते थे कारवान में, मतलब ग्रुप होते थे उनके और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ग्रुप में उनके जाने का मतलब ये होता था ताकि उनको कोई भी रॉबर लूट ना ले, डाकू कोई भी डिकैत उनको लूट ना ले। अभी ट्रेड कहाँ पे करते थे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेड होता था। ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ इनका ट्रेड होता था। सम अदर इम्पॉर्टेंट ट्रेड वर, जैसे कहाँ कहाँ होता था, बंजार जो ट्रेडर्स थे वो कौन कौन थे, जैसे इंपॉर्टेंट में बंजाराज हो गए, बनियाज हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये स्पेशली ये लोग ज़्यादा ट्रेड करते थे। क्राफ्ट्स इन टाउन, अब कौन कौन से क्राफ्ट्स थे टाउन में। क्राफ्ट्स वर्क वाज फेमस बाय द नेम ऑफ बिदरी इन द रीजन। द गोल्ड स्मिथ जैसे हो गया, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ या मासन या कारपेंटर, ये सब, इन सब को क्या बोला जाता था उस टाइम पे, विश्वकर्मा बोला जाता था। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। विश्वकर्मा किसको बोला जाता था, जो ये सब काम करते थे। सम अदर क्राफ्ट फॉर कॉटन, जैसे कॉटन क्लीनिंग, स्पिनिंग या डाइंग, तो ये दूसरे काम भी थे जो क्राफ्ट पर्सन करते थे टाउन्स में बैठ करके। तो अभी के लिए हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।